नमस्कार साथियों, दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथियों इस सेशन के अंदर सबसे पहले अपने देखते हैं तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो प्रश्न रहेंगे साथियों जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के जो राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स है जो डेली रिवीजन होता है। और साथियों आपकी सुविधा के लिए है जो डेली इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि 10 मिनट की यह क्लास हो, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर जाएगा नहीं। अगर साथियों ये प्रयास और ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। सबसे पहले रिवीजन के तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रदेश से कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रदेश से कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कन्फर्म यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों 5 व्यक्तियों को है जो 4 पद्मश्री दिए गए हैं। जानकी लाल भांडे ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। इनको साथियों किसके लिए दिया गया है? बहरूपिया कला के लिए इनको दिया गया है। कला के क्षेत्र में साथियों जयपुर के हैं ध्रुव पदाचार्य, पंडित लक्ष्मण भट्ट जी को दिया गया है। और साथियों बीकानेर के जो मान गायक हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया गया है। और समाज सेवा के क्षेत्र में साथियों माया टंडन जी को दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो माया टंडन जी है साथियों, जो दुर्घटना हो जाती है सड़क दुर्घटना, उनमें बचाने के लिए उनमें जो दुर्घटना हो जाते हैं उसके बाद जो घायल होते हैं उनको बचाने के लिए बेहतरीन तरीके से कार्य किया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनका संबंध है जो जयपुर से है। तो प्रदेश से साथियों पद्मश्री पुरस्कार 2024 तो इतने 5 व्यक्तियों को दिया गया है, 4 पद्मश्री दिए गए हैं, ये अपने को याद रखना है। ये माया टंडन वाला साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के 2 वीर सपूत जिनको मरणोपरांत है जो राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, कि राजस्थान के 2 वीर सपूत जिनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया, तो आंसर हो जाएगा सांवला राम बिश्नोई व शिशुपाल बगड़िया जी को दिया गया है। साथियों सांवला राम बिश्नोई का संबंध है जो बीकानेर से हैं और शिशुपाल का जो संबंध है साथियों वो सीकर से रहने वाला है। ये तो अपने लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने जो कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता था। मुकाबले फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने 86-85 के अंतर से जो टीम को हरा दिया। और टीम की कप्तानी जयपुर की अक्षित हुड्डा ने की थी। जयपुर के अक्षित हुड्डा ने की थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में है जो साथियों तमिलनाडु की जो टीम थी उसने है जो राजस्थान को फाइनल मुकाबले में हरा दिया। तो ये थे साथियों आपके रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने 5G नेटवर्क दक्षता बढ़ाने के लिए है जो किसके साथ है समझौता किया है? लिख लो साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे कन्फर्म है जो ये पूछा जाने वाला है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने 5G नेटवर्क दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT जोधपुर के साथ किया है। इसके तहत साथियों AI का उपयोग करके है जो एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। तो सी डॉट है साथियों वो क्या है? सी डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिक विकास केंद्र है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सी डॉट क्या है। तो साथियों जो सी डॉट है वो भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिक विकास केंद्र है। उसने साथियों 5G नेटवर्क दक्षता बढ़ाने साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करने के लिए साथियों अपने प्रदेश के IIT जोधपुर के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो ये अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे कन्फर्म है साथियों कि ये क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जिसमें राजस्थान करंट अफेयर आएगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
इसके अलावा साथियों हाल ही के अंदर फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने भी साथियों आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है कि आईआईटी जोधपुर साथियों लगातार चर्चा में है। करीब 1 या 2 क्वेश्चन साथियों सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है रहने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने आईआईटी जोधपुर के साथ है जो समझौता किया है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूके लंदन मैराथन में अनुप्रिया व्यास ने भाग लिया, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। इस पर अपने बात करें साथियों कि यूके के अंदर साथियों लंदन मैराथन का आयोजन किया गया था, उसके अंदर साथियों अनुप्रिया व्यास जी हैं, उन्होंने भाग लिया। इनका संबंध किस जिले से है, तो साथियों इनका संबंध है जो जयपुर से है। ये चर्चा में क्यों है साथियों, ये चर्चा में इसलिए है कि साथियों इन्होंने है जो अपनी राजस्थानी पोशाक पहनकर है जो इस मैराथन के अंदर है भाग लिया था। ये जयपुर की है और साथियों वहां पर ये अनुक्रिया है जो वहां पर जयपुर के अंदर साथियों आपकी जयपुर की है और यूके के अंदर ये साइकोलॉजी थेरेपिस्ट हैं, वहां पर साइकोलॉजी थेरेपिस्ट हैं। इसके लिए साथियों ये चर्चा में है कि अपने राजस्थान की जो संस्कृति है साथियों उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने साथियों वहां पर जो मैराथन का आयोजन हुआ था उसके अंदर है जो राजस्थानी पोशाक पहनी थी। तो अनुप्रिया व्यास चर्चा में है, आपसे पूछा जा सकता है इनका संबंध है जो कहां से रहेगा, अपने जयपुर से इनका साथियों संबंध रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। और यूके में ये साइकोलॉजी थेरेपिस्ट हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया रहा कप, कराटे का एक कप होता है साथियों, वो है कि ऑल इंडिया रहा कप यानी कराटे चैंपियनशिप है साथियों, उसके अंदर अपने प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अक्षिता डागर ने। कौन सा, किसने, अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक है जो साथियों अक्षिता डागर जी के द्वारा जीता गया है। इन्होंने 11 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसके अंदर साथियों इन्होंने ये पदक जीता है, यानी 11 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसके अंदर साथियों अपने जो प्रदेश के हैं अक्षिता डागर, इन्होंने साथियों कराटे का एक चैंपियनशिप होती है उसमें बोला जाता है ऑल इंडिया रहा कप, उसके अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त अभियानों को सफल बनाने के लिए जैसलमेर में कौन सा कार्यक्रम बनाने के लिए जैसलमेर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया, तो आंसर हो जाएगा फ्रंट लाइन फ्यूजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथियों संयुक्त अभियानों को सफल बनाने के लिए जैसलमेर में कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया, तो आंसर हो जाएगा फ्रंट लाइन फ्यूजन जो कार्यक्रम था वो आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था साथियों कि अपने जो देश की सेना है उसको मजबूत किया जाए, यानी जो अपना रक्षा क्षेत्र है उसको मजबूत किया जाए, अगर किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण हो तो अपने साथियों जो सेना है वो पूर्ण रूप से तैयार रहे, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी सेनाओं में आपसी सामंजस्य बना रहे, जिससे साथियों अगर किसी भी प्रकार की सहयोग की गुंजाइश हो तो तीनों सेना है जो परस्पर सहयोग के लिए तत्पर रहे, ये इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश के सांची शहर को पहली सोलर सिटी बनाने के बाद आईआईटी कानपुर किस शहर को साथियों दूसरी सोलर सिटी बनाने पर कार्य कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर। जोधपुर को साथियों आगामी समय में है जो ऐसा बताया जा रहा है कि सोलर सिटी के रूप में है जो विकसित किया जाएगा। इसके लिए साथियों अभी है जो कार्य आईआईटी कानपुर है जो आईआईटी जोधपुर के साथ है जो मिलकर कार्य कर रहा है, और उम्मीद है कि साथियों इनके जो कार्य होगा जिससे अपने राजस्थान के अंदर है साथियों जो जोधपुर को है जो सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे पहले साथियों आईआईटी कानपुर ने है जो मध्य प्रदेश के अंदर सांची शहर को है जो देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया था, उसमें भी साथियों महत्वपूर्ण भूमिका है जो आईआईटी कानपुर की रही थी। तो साथियों ये जो आईआईटी जोधपुर व आईआईटी कानपुर मिलकर कार्य कर रहे हैं, इससे अपने साथियों राजस्थान के अंदर है जो सोलर सिटी के रूप में है जो जोधपुर को विकसित किया जा सकता है, इस प्रकार की है जो जानकारी निकल कर आ रही है। तो साथियों ये था अपने राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सूजस के अंदर साथियों आज कुछ खास नहीं था, क्यों आपका समय बर्बाद किया जाए, इसलिए मैंने आज सूजस को नहीं लिया। मेरा प्रयास है कि साथियों जो आपका समय है उसमें प्रत्येक जो मिनट है वो काफी कीमती रहने वाली है। जो साथी उस समय को समझेगा, उस समय की कीमत समझेगा, उसका ही साथियों फाइनल सिलेक्शन होगा। स्मार्ट स्टडी का जमाना है साथियों, कंटेंट हर जगह मिल रहा है, हर जगह आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करेगा वो ही साथी
फाइनली रूप से सिलेक्ट होगा। तो मेरा प्रयास है साथियों कि करंट अफेयर 10 मिनट का हो, इससे बाहर आपका करंट अफेयर जाएगा नहीं। यह प्रयास और ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको है जो PDF डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स। धन्यवाद।